हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान, लेके आया हूं शैमनिक एनर्जी मैसेजेस एंड आपके पर्सन के हिडन फेस को लेके, हिडन एनर्जीज को लेके। शैमनिक रिचुअल्स क्या होता है कि जब कोई पर्सन डिफरेंट वर्ल्ड से स्पिरिट के थ्रू इंफॉर्मेशंस लेके आते हैं, और वो इंफॉर्मेशंस खास करके किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशंस हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एरियाज़ का इंफॉर्मेशन हो सकता है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का हो सकता है। एंड ये पूरे प्रोसेस को आप एक शैमानिक प्रैक्टिस बोल सकते हो, मीडियमशिप बोल सकते हो। वैसे ही मैं वाटर एनर्जी के थ्रू आपके पर्सन के प्रेजेंट एनर्जी को देखूंगा। देखिए एक चीज़, ये हमारे लाइफ में जो 1 2 3 पर्सन है, उस रिले में ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है। तो उस रिले में जो भी मैसेजेस आएगा वही मैसेजेस मैं बोलूँगा। उनमें से जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। क्योंकि हमारे हिसाब से क्रश, लवर, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप्स, टैग्स टैग्स एंड टैग्स, बट सिंपल वर्ड में प्यार, दोस्ती, इश्क, मोहब्बत, यही वर्ड्स है। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसी का रीडिंग है, एंड जो भी इंफॉर्मेशंस मिलेगा वही इंफॉर्मेशंस मैं आपके सामने ले आऊँगा। तो पहले थोड़ा सा एनर्जाइज कर लेते। नाउ ये एनर्जाइज मैं कर रहा हूँ इस स्पेस के लिए। हो सकता है कि बाहर का नॉइज़ आ सकता है, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन एडिटिंग और मैं एडिट नहीं करता हूँ। तो जो भी नेचुरल आवाज़ें हैं वो आ रहे हैं, इसके साथ आप एकस्टम्ड हो जाइए, क्योंकि हर आवाज़ के पीछे हर किस्म के वाइब्रेशंस है। तो लेट्स जस्ट सी, मैं स्पिरिट्स वर्ल्ड्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। और एक सूचना कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, और ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, और ना ही मैं कहीं पे अवेलेबल हूँ। तो प्लीज़ यूट्यूब में ही फॉलो कीजिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब कीजिए। स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको कुछ भी पैसा भेजने के लिए कभी नहीं बोलूँगा। तो चलिए देख लेता हूँ। Okay, so all the directions are clear now. इस टाइम पे मैं जो पानी है उसको प्योर कर दूंगा यहाँ पे। ओके, ऑलरेडी आप देख सकते हो कुछ एनर्जी है आज। अब जब पेंडुलम बहुत स्पीड से घूमना स्टार्ट कर देंगे तब से मैं रीडिंग करना स्टार्ट करूँगा। पेंडुलम, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, 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 ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणा काली के क्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मर्थमुखदे देवी नारायणी नमोस्तुते।
ओंकारलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिव श्रीरुखर्गुबामर्दोकर्णं भजमभयं वरदं चैव दक्षिणार्थपानिकं महामेघप्रभं समं तथा शिव दिगम्बरीं कट्टपसक्तमण्डली गलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सतति नतशोभजुगुभयनकं गृहदष्टं कलशं प्रीणतिपदनं सवनं करसङ्घातिकृतकचस्मुखशुकृताकल्पतार विस्फुरितनं गरुडब्याङ्मर्दं सुस्नेवासनं बालार्कमण्डलाकारलचनं प्रेम्णितं दन्तरं दक्षिणो बाबिलं वनकच्चं सबरूपमहादेवहृदयपरिसंस्थं शिवाभिगौरवविशदिकुसमनितं महाकर्णचासमुं विपरीतरतातुरं सुखवसनवदनं शरणं सर्वं एवं संचितकाली धर्मकामर्थमुखदम् ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमः 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 क्लियर द नेगेटिव एनर्जी 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 हील एनर्जाइज 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 क्रीं 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 थैंक यू Thank you so much, Belima. Thank you so much, ma'am. Now मैं पहले अलग अलग करके मेरे जो ब्रश है उसको अलग करके रख रहा हूँ. लेट मी सी इस टाइम पे आपके लिए क्या मैसेजेस स्पिरिट भेज रहे हैं. इस टाइम पे आपके लिए क्या मैसेजेस स्पिरिट बोल्स भेज रहे हैं. इस टाइम पे आपके लिए स्पिरिट बोल्स. देखो आज मैं जो चीज़ देख सकता हूँ कि सोल डर्ट, क्योंकि यहाँ पे डर्ट है. आप लोग फर्स्ट इम्प्रेशंस आ रहे हैं, कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में सोचे हो या फिर कुछ ऐसे काम किए हो या फिर ऐसे थिंग्स के बारे में सोचे हो जो एग्जिस्ट नहीं करता है. तो कुछ झूठ के बारे में आप सोचे हो या फिर किसी के मनगढ़ंत कहानी को सुने हो या फिर किसी के एक्सपीरियंस को सुने हो. आई थिंक दैट क्रिएटेड सोल डर्ट. तो कुछ ऐसे हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस आप सुने हो जो एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर कोई एक ऐसा गॉसिप सुने हो जो असल में नहीं है. तो पहले ही स्पिरिट आपको बोल रहे कि यू आर कनेक्टेड टू द नेगेटिव रिलेम. कुछ नेगेटिव एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो और वो नेगेटिव एनर्जी कंस्टेंटली आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहे. लेट्स सी क्या इंफॉर्मेशन इस टाइम पे मिल रहा है. क्या इंफॉर्मेशन इस टाइम पे मिल रहा है. लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी. ओह वाओ वाओ. ओके अगर आप एक केप्रिकन के साथ डील कर रहे हो, पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, टॉरस के साथ डील कर रहे हो एंड जेमिनी के साथ डील कर रहे हो, मैसेज आ रहे हैं कि why do you have to think in an opposite way. I think आप जो सोच रहे हो आपके पर्सन कंप्लीटली ऑपोजिट सोच रहे हैं. आपके एक परसेप्शन से ओके. आपके लिए जो फ्रीडम है उनके लिए वो घुटन है. आपके लिए जो एम्पावरमेंट है उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मुंहफट चीज़ है. यहाँ पे कोई पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे हैं. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, किसी पर्सन से डरे हुए हो आप, कोई आपको धमकाए है, कोई आपको डरा रहे हैं और इस पर्सन के साथ आपका जो सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ था उसका याद आज आपको है. कहीं ना कहीं अनवांटेड प्रेगनेंसी का बात आ रहे हैं. तो क्या ऐसा कभी हुआ था आपके साथ किसी एक्स पर्सन का? यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ बोल रहे, स्पिरिट्स आपको एक ही चीज़ बोल रहे कि अगर
ऐसा चीज़ हुआ तो इसमें शर्मिंदा होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि आप कंट्रोल खो बैठे थे लाइफ के ऊपर। बट इसका मतलब ये भी है कि कोई आपको इतना आसानी से एक्सप्लॉइट किया है कि आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। इस टाइम पे बात क्या आते हैं ना कि आप जिस तरीके की भी सोच लो, आप अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर हैविंग अ सोल डर्ट। यहाँ पे बात आते हैं कि यू आर वरीड अबाउट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, यू आर वरीड अबाउट डिवोर्स, यू आर वरीड अबाउट कि someone is about to cheat you या फिर someone is cheating you। तो ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि किसी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है एंड उसके बावजूद भी आप उस हैबिट से बाहर नहीं आ पा रहे हो। उसके बावजूद भी आपको जानना है कि उस पर्सन के लाइफ में और क्या चल रहा है। आई थिंक द ओनली थिंग्स रिमेन बिटवीन यू एंड दैट पर्सन इज अ हाई पैशनेट सेक्स। क्योंकि मैं देख सकता हूं आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, इसके साथ आपका सेपरेशंस का जो वक्त है वो इतना ज़्यादा है कि आप लोग एक दूसरे से उतना तक नहीं मिले हो। लाइक आप लोग 6 महीना एक साथ थे, हो सकता है 2 साल हो गए आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, बट अभी आप क्यों इस पर्सन को याद करते हो? क्योंकि बिकॉज ऑफ इनके सेक्सुअल टच, इनके सेक्सुअल बातें। हो सकता है आप लोग कभी चैट सेक्स किए हो या फिर इस पर्सन के साथ आप दैहिक जो संबंध रखे थे वो आज तक आपको उसके वजह से आपको एक गिल्ट लेके चलना पड़ रहा है। हो सकता है आपकी ये एक्स हस्बैंड या फिर एक्स वाइफ का बात है। आई थिंक यू आर बेसिकली कंपेयरिंग वन थिंग इन योर लाइफ कि आपने बहुत बड़ी गलती की है हो और आप चाहते हो कि कोई सामने वाले पर्सन या फिर नए पर्सन वो गलती ना जाने एंड यू आर कवरिंग द ट्रूथ। या फिर ऐसा आपको लगता है कि अगर कोई सामने मतलब आने वाले टाइम पे कोई या फिर आपके प्रेजेंट पर्सन कुछ ऐसा बात जान जाएंगे आपके बारे में तो बहुत गलत होगा। आई थिंक ऐसे अगर है तो प्लीज़ ऐसे बिल्कुल मत सोचिए, बिकॉज वो ही सिर्फ एक पार्ट नहीं है आपका, और बहुत अच्छे शेड्स है आपके, बहुत डिफरेंट कलर्स है। आप बहुत लोगों के लिए सोचे हो, बहुत लोगों के लिए किए हो। दैट वॉज जस्ट अ स्मॉल पार्ट। सो उसको इशू मत बनाइए, उसको लेके कोई गिल्ट क्रिएट मत कीजिए। जो भी काम आप किए हो, वट एवर इज डन, उसको प्रेजेंट पे बार बार मत बुला के लेके आइए। ओके, आई थिंक यू आर लविंग समवन बट apparently यू आर ऑल्सो वरीड। आप किसी को प्यार करते हो बट आपको भी पता है कि आपके पास के साथ आपका सेम किस्म का रिश्ता आया है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो। बी यू आर ओनली अटैच टू दैट पर्सन। आप सिर्फ अटैच्ड हो बिकॉज ऑफ अ गुड सेक्स, बिकॉज आप बहुत दिन हो गए कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं हुआ। तो आज आपका जो माइंड है ना, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी की तरफ ही आपका ध्यान है। ओके, अगर आप उसको हटा के प्यार को सोचेंगे तो आप बोलोगे कि नहीं भैया, आई डोंट फील दैट अर्ज। मेरे को उससे जो भी मेमोरीज याद आ रहे हैं इस वक्त एक पर्सन के लेके, वो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के कुछ वक्त या फिर मेरे खुद के सोच में मैं जो इमेजिन करता रहता हूँ उसके प्राइम बेस्ड है कि इसके साथ मैं जब स्पेशल मोमेंट्स बिताऊंगा तो मैं क्या फील करूँगी या फिर तो कैसा होगा। तो यू आर इन योर फैंटेसी वर्ल्ड। यहाँ पे डर्टी वाइल्ड फैंटेसी भी है, यहाँ पे कुछ गिल्ट भी है, कुछ डर भी है, कुछ पछतावा भी है कि मैंने उस पर्सन के साथ किया। सो थिंग्स आर देयर, बट प्लीज़ ये आपके सोल डर्ट है। यू नो, जब आप पॉइंट आउट करते हुए नहीं ये गलत है, ये पाप है, ये अन्याय है, सो दैट मीन्स यू आर कैरिंग अ सोल डर्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट वॉज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट वॉज जस्ट अ पार्ट। वो आपके लाइफ का एक भाग है, एक हिस्सा है। उसके लिए आपको शर्मिंदा नहीं होना है, उससे आप बहुत कुछ सीखे हो ना। कैरी ऑन। ओके, लेट्स सी।
ओके ओके ओके। सो यहाँ पे आपके जो पर्सन है ये मुंह पे कुछ बोल रहे हैं और मन के अंदर कुछ रख रहे हैं। कोई पर्सन दूर से आपको कंट्रोल कर रहे हैं, क्या आप ये चीज फील कर सकते हो? ये आपकी उम्र से बहुत छोटे हैं ये पर्सन, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं इस वक्त। इसके साथ आपका कुछ बातचीत नहीं हुआ है क्योंकि किसी को शायद आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, बट साइलेंट ट्रीटमेंट के चक्कर में आपका ध्यान सिर्फ इसके ऊपर ही है। सिर्फ बात आप नहीं कर रहे बट आपका पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ इसके ऊपर ही है। और ये पर्सन को ये सब कुछ पता है, कोई पर्सन को पता है आपका राज क्या है। ओके, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक ऐसे पर्सन है जिसको पता है कि आप उसको चीट किए हो किसी और के साथ, या फिर किसको पता है कि आप अभी एक नए पर्सन के साथ हो और ये पर्सन ये देख के खुश नहीं है। आपके पर्सन मैं देख सकता हूँ दो तरीके का एनर्जी आ रहे हैं। एक पर्सन जिसको पता चला है हाल ही में कि आप किसी और पर्सन के साथ हो और वो उसको लग रहा है कि आप उसको चीट किए हो, बट असल में वो बहुत टॉक्सिक था, वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, वो आपको कंट्रोल कर रहे थे, वो आपको कमिटमेंट नहीं दिए थे। हो सकता है उसकी वजह से आपने किसी और को चूज किया हो एंड नाउ दे आर फ्यूरियस अबाउट इट, दे आर वेरी एंग्री। अब ये आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और एक ऐसे पर्सन है जो आपको कंट्रोल कर रहे दूर से, जो बात नहीं कर रहे, जो देख रहे हैं कि आप कब आ रहे हो कब जा रहे हो, बट इसको पता है कि आप क्या कर सकते हो। someone is controlling you, someone is damn controlling you. Okay, ओके सो एक पर्सन का सोशल नेटवर्किंग बहुत हाई है। ओके, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ये लोनली होने का नाटक कर रहा है, बट इसके कंस्टेंटली फ़ोन ऑन है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो दिखा रहा है वो है नहीं है। ओके, कोई पर्सन बहुत वीक फील करवा रहे हैं आपको कि उनके सिचुएशंस बहुत ख़राब है। आप उनको अटेंशंस दो, आप उनको अपना एनर्जी दो, आप उनको हीलिंग दो, बट मेरे को लग रहा है इसके नाम एस से स्टार्ट हो सकता है, एच से स्टार्ट हो सकता है, पी से स्टार्ट हो सकता है, आर से स्टार्ट हो सकता है, बी से स्टार्ट हो सकता है, एन से स्टार्ट हो सकता है। वेल ये पर्सन के साथ आपका घंटों भर बात चल रहा है, 5 आवर्स 6 आवर्स। हो सकता है कि कोई क्रिएटिव बात भी किए हो, लाइक आपने कुछ कविता लिखे हो इसको सुनाए हो, वो कुछ लिखे हैं ये आपको सुनाए हैं। आई थिंक यू गाइज आर इन अ डिफरेंट वे कनेक्टेड। आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, बट ये पर्सन ना आपको सीरियसली नहीं ले रहे। वेल ये पर्सन आपको बता भी दिया है कि ये यहाँ पे प्यार नहीं हो सकता है। लाइक यहाँ पे एक वन साइडेड कनेक्शंस में देख सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप इनसे बहुत छोटे हो या फिर आप इनसे बहुत बड़े हो, फिर भी आपको एक उम्मीद है कि हाँ ये ज़रूर आएंगे और ये आपको कुछ अलग तरीके से दिखता है। वेल ये आपको बोल रहे हैं एक ही चीज़ कि देखो आपके जो इंटेलिजेंस है उसको ये पसंद है, बट कहीं ना कहीं जिस तरीके का सेक्सुअल कनेक्शंस ये ढूंढ रहे हैं आई थिंक उसमें आप कंपैटिबल नहीं हो। तो काइंड ऑफ ये आपको इसीलिए रख रहा है कि आपके साथ इसको बातें करना बहुत अच्छा लगता है। काइंड ऑफ टाइम यूं ही स्पेंड हो जाता है, रातें ऐसी ही बात स्पेंड हो जाते हैं। बट ये जो आपके साथ बातें करते हैं सेक्सुअल, वो ये मीन नहीं करते, इनको कुछ अलग पर्सन चाहिए व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअलिटी, बट बातें करने के लिए आप चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं थोड़ा सा अलग है। ओके, ये पर्सन सबके साथ ही ऐसे बिहेव करते हैं, लाइक बहुत ही केयरिंग किस्म के पर्सन, हमेशा इसको आप अवेलेबल दिख जाओगे। बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है ना कि
प्रॉब्लम इस पर्सन का क्या है पता है, ये इमोशनली स्टंटेड है। लाइक इसको लगता है कि सभी लोग इसको छोड़ के चले जाएंगे। लाइक दुनिया में कोई लॉयल नहीं है, दुनिया में सभी लोग सबको चीट करते हैं। खास करके मैं देख सकता हूँ इसके मम्मा पापा के बीच में कुछ ऐसा हुआ था, या फिर इसके मम्मा पापा का डिवोर्स हुआ था, या फिर ये ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने ऑलरेडी चीट किए हो, और भले आप कितना भी अच्छा बन लो, आपकी असलियत इसको पता है। काइंड ऑफ ऐसे बिहेव करते हैं ये। तो ये प्यार को एज एन इमेच्योर एक्शंस की तरफ से ले रहे हैं। इसको पता है कि आप आज हो, बट आज से 2 साल के बाद आप किसी और के साथ शादी करके चले जाओगे, और आप इनको ये प्रूव करने में लगे हो कि नहीं, मैं दूसरे जैसे नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं आपके साथ रहूँ, और यही गेम चल रहा है। बट ये आपके सामने जो एग्जाम्पल्स क्रिएट किया है कि इससे अच्छे आपको कोई नहीं मिलेंगे, या फिर यही जो बोल रहे यही सबसे अच्छे हैं, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीख मिला है इस पर्सन से, बहुत कुछ जाने हो इस पर्सन से, बट आपके सोल प्योरिटी इस पर्सन के जैसा नहीं है। आई एम वेरी ऑनेस्ट हियर। आप जिस तरीके से प्योर हो, ये पर्सन उस तरीके से प्योर नहीं है। ये पर्सन ना एक ऐसे स्टेज में है, इस टाइम पे ये किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, और इसके चक्कर में आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो। आप एक ऐसे प्यार के तलाश में हो जो बुक्स में अच्छा लगता है, फिल्मों में अच्छा लगता है, बट रियल लाइफ में 9 to 5 जॉब या फिर जो भी काम कर रहे हो, उसके बाद आके अगर ये गुत्थी को आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि आप एक एक्टर हो और आपका एक्टिंग का क्लास चल रहा है किसी को प्लीज़ करना। सुबह उठ के इसका मूड स्विंग्स हो जाता है, बीच बीच में ये बातों को टॉपिक चेंज कर देते हैं, चुप हो जाते हैं, उसके बाद आपको जाके इसको कन्विंस करना पड़ता है। और आई थिंक ये जानबूझ के नहीं करते। तो कोई पर्सन को पता नहीं है कि उसको क्या करनी चाहिए, उसको सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करनी है। हो सकता है कि ये काम नहीं करते क्योंकि लाइफ के एक ऐसी जगह पे आए हैं, इसको समझ में आ रहा है कि इसको और काम नहीं मिलेगा, या फिर ये लेजी है, ये काम नहीं करना चाहते। अगर आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, आप बहुत क्रिएटिवली काम कर सकते हो, बट इसके चक्कर में आपका टाइम वेस्ट हो रहे हैं। देखो ये एक इंस्पिरेशंस है, ये चाहते हैं कि आप अच्छे करो, इसके लिए हमेशा आप ओपन हो। लाइक आपको ये पहले से ही बोल चुका है कि अगर कोई आपको मिल जाए या फिर घर वालों ने रिश्ता तय किया है तो प्लीज़ उसको चूज़ कर लो। तो इसके हिसाब से ये क्लियर है, ट्रस्ट मी, ये क्लियर है। और ये जो मीन किया है वो ये मीन किया है। ओके, लेट्स सी प्यार का ताकत अभी क्या दिख रहा है। ओके, आई थिंक दिस इज एन इन्फैचुएशन। ओके, इसका हो सकता है नंबर 20, नंबर 21, नंबर 2, 12, 18, 15, 17, 11, 29 इसका बर्थ डेट हो सकता है। इसका मूलांक हो सकता है 8, 1, 5, 9। ओके, ऐसा मेरे को लग रहा है कि इस पर्सन का कोई चाइल्ड है, या फिर इस पर्सन का कोई फैमिली है, और फैमिली से छुपा के ये आपके सामने आते हैं। हो सकता है आप भी अपने फैमिली से छुपा के इसके साथ मीट करते हो, क्योंकि सीक्रेट मीटअप्स पे आप लोगों का सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ समवन। तो हो सकता है किसी के एब्सेंस में, किसी फ्रेंड के एब्सेंस में, या फिर किसी के घर वालों के एब्सेंस में आप लोग मिले हो, सेक्सुअल एनकाउंटर किए हो। और आई थिंक ऐसा हो सकता है कि प्लेटोनिकली ये कनेक्शंस है, बट घूम फिर के वही बात आ रही है कि ये पर्सन अवेलेबल तभी होंगे जब आपके घर वाले नहीं रहेंगे या फिर इसके घर वाले नहीं रहेंगे। बट हाँ, यहाँ पे एक केमिस्ट्री है, फिजिकल टच है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं देखूँगा अभी कि क्या दिख रहा है यहाँ पे।
देखो यहाँ पे साफ बात है, आप जब तक एफर्ट दोगे तो ये पर्सन आपके साथ रहेगा, जब आप बात करना बंद कर दोगे तो ये बात नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से इस पे हाँ से हाँ और ना से ना मिला के चल रहे हो तो ठीक है, इसके साथ बैलेंस करके चल रहे हो तो ठीक है, बट कब तक कर पाओगे पता नहीं है, क्योंकि जितना भी कोशिश कर रहे हो इसको एक्सेप्ट करने में, और जितना भी आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, एक्सेप्ट करने के लिए कोशिश करें, उतना ही ज़्यादा दूर चले जा रहे हैं। कंपैटिबिलिटी इशू है, ओके। ये जिस तरीके से अपना दुनिया को देखते हैं आप उस तरीके से उस दुनिया को नहीं देख पाते हो। आपके लिए फैमिली वैल्यूज़, लॉयल्टी, सेंसिटिविटी, क्रिएटिविटी मैटर्स करते हैं। इनके लिए नॉलेज, एटिकेट्स, इंटेलेक्चुअलिटी मैटर करते हैं। आई थिंक यू आर सैपियोसेक्सुअल्स। हो सकते हैं ऐसे कि आप ना ऐसे किसी के लुक्स से अट्रैक्टेड नहीं होते हो, किसी के इंटेलिजेंस से अट्रैक्टेड होते हो, लाइक एज इफ समवन इज़ अ प्रोफेसर, समवन इज़ अ टीचर, समवन इज़ अ वेल नोन आर्टिस्ट, और आप उसके पर्सनैलिटीज से अट्रैक्टेड हो जाते हो। तो हो सकता है यहाँ पे वही केस है, एक पर्सन जो काइंड ऑफ जिसके पर्सनैलिटी को आप बहुत प्यार करते हो, उसके साथ आपका कोई जिस्मानी चाहत नहीं है, बट वो इसको जिस्मानी चाहत के तरीके से देखते, बट रूहानी प्यार है आपके, परमात्मा के प्यार है आपके। आई थिंक वो नहीं समझ पाते, वो आपको कैसे अंडर एस्टिमेट करते हैं कि आप अजीब हो, आप एक अलग वर्ल्ड से आए हो, आपको उतना मैच्योरिटी नहीं है, शायद आपको अभी वो अच्छा लग रहा है, फ्यूचर में शायद आप अच्छा नहीं लगोगे, तब जाके प्रॉब्लम होगा। इसके हिसाब से शादी प्रॉब्लम है, शादी के बारे में सोचना भी प्रॉब्लम है। इसके हिसाब से शादी के बारे में सोचना प्रॉब्लम है, तो क्या फ्यूचर है? देखिए, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो है कि यू आर बीइंग वेरी नाइस। स्पिरिट आपको बोले कि देखो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से निभाए हो, बट देयर इज़ नथिंग यू कैन डू। अभी जिस पर्सन का एनर्जी यहाँ पे आ रहे है, इस पर्सन को चेज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर यही होगा कि जो डेज़ आपने स्पेंड किए हो उस डेज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि फिक्सिंग करने में ही अगर आप लगे रहोगे तो आप जियोगे कब, और तब कब आप फील करोगे? कहीं ना कहीं ये पर्सन के नज़र में फिट होते होते आप तंग आ चुके हो। वक्त आ गया है कि यू रियली नीड टू लिसन टू योर हार्ट। योर हार्ट इज स्पीकिंग समथिंग डीप। आपके दिल कुछ कह रहे हैं और उस चीज़ को आप बार बार खुद की गलतियों के हिसाब से पॉइंट आउट कर रहे हो। द ब्रीज कमिंग, आई थिंक आपको सुन लेनी चाहिए अपने दोस्त के बाद, आपको सुन लेनी चाहिए अपने इंट्यूशंस के बाद। आपके मन से आवाज़ आ रही है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, और ये रॉन्ग इसीलिए आ रहे हैं कि ये आपको स्पेशल नहीं समझ रहे, ये बाकियों के साथ आपको कंपेयर कर रहे। इस टाइम पे अगर इस पर्सन को आप प्लीज़ करने की कोशिश करोगे, इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे, ये टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं होगा। क्या कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे? इसके थर्ड पार्टी है, इसके पास्ट। आई थिंक अभी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ये अपने पास्ट को कभी भूल नहीं सकता है, और ये इस टाइम पे पास्ट को छोड़ने के लिए अवेलेबल भी नहीं है। सो ना ये आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे, ना ये अपने पास्ट को भूल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इस हालत पे छोड़ देनी चाहिए। जब ये खुद आएंगे तभी इसके साथ आपको बात करना चाहिए। हालांकि इसकी नज़र बहुत ख़राब है, ओके। जब ये आपको गलत नज़र से देखते हैं, और हो सकता है कि आप दोनों जब सेक्सुअली मीट किए हो उसके बाद ही आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आपका तबीयत ख़राब हुआ है या फिर बॉडी पेन हुआ है। और ऐसा हो सकता है कि सपनों में जब आप लव मेक करते हुए इसको देखते हो, या फिर कभी भी आपको इंटीमेट थॉट्स आते हैं, जो आप लोग संगम में हो, मिलित हो रहे हो,
तब आपका तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसके नज़र बहुत हाई है और ये आपके ऑरा को खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये एक एनर्जी वैम्पायर है जो आपको कंट्रोल किया है, आपके आपके थॉट प्रोसेस को हमेशा ये डिलीट किया है, निगलेक्ट किया है, डिनाई किया है, ये आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया है कभी। और इसीलिए क्या होता है कि आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट इसीलिए होता है क्योंकि ये कभी आपको सुने ही नहीं है ध्यान से, और आप इसको यही बोल रहे हो कि सुन तो लो मेरे बातें, आप क्यों मेरे को अवॉइड कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इग्नोर करना, अवॉइड करना, दूसरों के साथ कंपेयर करना, दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ये इसका एक आदत है। एंड डेफिनेटली ये खुद को पता नहीं कि एक ऐसे बाउंड्रीज पे रखते हैं कि ये अपने बारे में आपको कुछ खास नहीं बोला है, पास्ट के बारे में कुछ खास नहीं बोला है, अपने परिवार के बारे में कुछ खास नहीं बोला है, जो भी बोला है वो एक थियोरेटिकल पैटर्न में बोला है, कभी ये मिलाए नहीं है, कभी दोस्तों से बात नहीं किए, ये पर्सन हाइड बहुत कुछ किया है आपसे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा बाउंड्री है कि उसको आप क्रॉस नहीं कर पाते हो, उसके अंदर आप रहो, फिजिकली इंटीमेट हो, जो मांगो वो ये प्रोवाइड करेंगे, बट ज़्यादा करीब मत आओ, इसका साफ बात है। तो क्या फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन के साथ? क्या ये पर्सन कभी वापस आएंगे, या फिर क्या ये पर्सन कुछ मीनिंगफुल बोलेंगे? देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि इस पर्सन का एक बहुत बड़ा नौकरी लगने वाला है, या फिर ये पर्सन किसी नेक्स्ट ऑप्शंस के करीब चले जा रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में एक मेजर ब्रेक थ्रू आने वाला है और उस टाइम पे ये आपको चूज़ नहीं करेंगे, ये दूसरे पर्सन को चूज़ करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो फ्यूचर, दे आर गोना चूज़ देयर कैरियर फर्स्ट। ये कुछ चीज़ का प्रिपरेशन ले रहे हैं, ओके, और जॉब मिलने के बाद या फिर कहीं डिग्निटी जो डिजिग्नेशन ये मांग रहे हैं उसको मिलने के बाद ये बदल जाएगा। किसी के लिए मैं देख सकता हूँ ये अपना घर चेंज कर रहे हैं, लोकेशंस भी चेंज कर रहे हैं, ये आपसे दूर होना चाहते हैं। तो प्लीज़ सेम मैसेज, अपनी फ्रीडम को बर्बाद मत करो, डम्प दिस पर्सन नाउ इमीडिएटली, जस्ट डोंट लिसन टू दैट बकवास एनी मोर, बहुत हो गया। इस पर्सन को आप बोल सकते हो कि तुम तुम्हारे बाउंड्रीज को हटाओ, मेरे को अलाउ करो, तभी मैं आऊँगा या फिर आऊँगी, नहीं तो बहुत सारे ऐसे हैं मेरे को मिल जाएगा, काइंड ऑफ ऐसा। क्योंकि ये पर्सन आपको नचा रहे हैं और आप नाच रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे आप हेड ओवर हील्स हो, आपको लगता है कि इसके विकल्प आपको कोई नहीं मिलेगा। हो सकता है बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली टैलेंटेड। अगर कोई आपके जगह पे होता तो इसके इतना हाई इन्फ्लुएंस के अंदर दब जाएगा, बट इसके बावजूद भी आपके अंदर जो पावर है ना, उसके सामने ये टिक नहीं पाएगा। आप एक बार रेड कलर को देख पाए हो? नो, देयर इज नो रेड कलर, क्योंकि ये आपके ऑरा को पूरा खा चुका है। नाउ अगर आप अपने जोन पे आओगे, सेल्फ लव पे आओगे, अगर आप अपनी फ्रीडम खुद चूज करोगे, तब जाके देखोगे। यस, अगर आप अपने बाउंड्री को क्रिएट करोगे, तब जाके ये पर्सन आपको चेज करेंगे, तब जाके ये पर्सन बेंड होंगे। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आएंगे, नो, इस पर्सन को समझने दो कि आपको कुछ परवाह नहीं है, ओके। जिसको आना है वो आएंगे, आप नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं बाउंड्रीज का बात है तो आप छोटे नहीं हो, आपके अंदर में भी ताकत है। आप सिर्फ लोगों के दर्द को समझते हो, इसीलिए पहले कांटेक्ट करते हो, और लोगों को लगता है कि आप तो इजीली एक्सेसिबल हो, आज ये बुला रहे हैं आप जा रहे हो, कल वो बुलाएंगे आप जाओगे। आप ऐसे नहीं हो। कहीं ना कहीं द थिंग इज लैक ऑफ मैच्योरिटी, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। इसको एक्सेप्ट करना सीखना होगा, खुद के डिफीट को, क्योंकि ये बहुत कुछ कर सकता है बट ये नहीं कर पाए और ये नहीं कर पाएगा लाइफ में। यस, ये इतना टैलेंटेड है तो ये अपने हिसाब से कुछ चीज़ को, ऑप्शंस को चूज़ करेंगे और ये बाहर चले जाएंगे। और अगर आप इसके लिए वेट करोगे तो डेफिनेटली ये आपको ऑप्शंस बना के छोड़ेंगे। इस वक्त सिर्फ अपना फ्रीडम को चूज़ करो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आप एक न्यू साइकिल में गए हो और न्यू एनर्जी आपके अंदर है। कहीं ना कहीं आप अपने फ्रीडम को चूज़ करो, अपनी क्रिएटिविटी को चूज़ करो, अपने
फेमिनाइन नेचर को चूज़ करो और यूनिवर्स को बोलो कि जो आपके पैरामीटर्स के साथ जो कंपैटिबल होंगे वो उसको यूनिवर्स रखे आपके लाइफ में, और जो आपके साथ कंपैटिबल नहीं होंगे उसको यूनिवर्स हटाए। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओपन अप होना पड़ेगा। सो प्लीज़ यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अगर आपको दम घुट रहा है, बहुत हो गया, नाउ जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट गाइज एंड गर्ल्स, स्टॉप थिंकिंग अबाउट कनेक्शंस, रोज़ बाहर जाइए। डेटिंग ऐप आई एम अगेंस्ट, बट कुछ ऐसे चीज़ ट्राई कीजिए जो आपका दिल का करीब है। हो सकता है कि जो भी लेसन मिला है आपको एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। आई थिंक अगर आप फेमिनाइन प्रिंसिपल के ऊपर कोई गाइडेंस दोगे या फिर फेमिनाइन प्रिंसिपल्स को लेके चलोगे या फिर देवी माँ के आराधना के साथ साथ लोगों की मदद करोगे, हीलिंग प्रैक्टिस करोगे, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। वक्त आ गया है खुद के पावर को जानने का। तो हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ऑलरेडी आपके दिमाग में एक सोच आए है, क्योंकि आप बहुत बोर हो रहे थे, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ साइन, कुछ रिमाइंडर्स आपको मिल रहा है और आप उसको फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आप अपने वर्कशॉप खोलोगे, बुटीक ओपन कर सकते हो, कोई गाना एल्बम रिलीज़ कर सकते हो, म्यूज़िक टीचिंग कर सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप सोच के कुछ कर सकते हो। अपना पहचान के ऊपर फोकस करिए राइट नाउ। जस्ट थिंक अबाउट योर इम्प्रेशंस। बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, ये समाज के एक्सपेक्टेशंस है, और एक पर्सन के लिए आप अपनी खुशियों को बर्बाद मत कीजिए। राइट नाउ द पर्सन यू आर चेजिंग, दे आर ओनली फोकसिंग ऑन देयर गोल। उनको मिल रहा है फ्री में सेक्सुअल इंटीमेसी, दैट्स इट, दे आर वेरी हैप्पी एंड कंटेंट वॉट एवर दे आर गेटिंग। बट इसको डीपली सोचिए, किसी पर्सन के साथ कुछ मीनिंगफुल फिलोसॉफिकल डिस्कशंस कीजिए, तब अब जाके आपको पता चलेगा कि हमेशा से ही एक बॉर्डर था, उसके अंदर ये कभी आपको अलाउ नहीं किया और आप अपने सारे एक्सेस इनको दे दिए हो। तो वक्त आ गया है कि विड्रॉ करने का। और जहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिनायल, उस चीज़ को पूछिए कि क्यों डिनायल मिल रहा है। अगर वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे तो प्लीज़ उसके बारे में जर्नलिंग कीजिए, खुद के साथ बैठिए, आपको पता चलेगा कि आप कितना सही हो। कहीं ना कहीं कोई आपको दबा के रखना पसंद करे, कोई आपको झुठलाना चाहता है, कोई चाहता है कि आप चुप हो जाओ, कोई चाहता है कि आप ऑटोमेटिकली उनके लाइफ से चले जाओगे। नो, ऐसे क्यों आप ऐसे चले जाओगे? आप कुछ ऐसे क्रिएट करोगे जिनसे उसको भी पता चले कि हाँ, वो रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलतियाँ किए हैं। आई थिंक दिस इज नॉट द टाइम टू एक्सेप्ट योर डिफीट, रेदर इसको आप एक एज एन एक्सपीरियंस लो और कुछ क्रिएटिव करिए। तो ये जो दुख है, जो गम है, वो आपके सुख में बदल जाएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यूनिवर्स विल हैंडल। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ मातंगी, जय माँ कुरुकुल्ला। आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शंस पे हैप्पी सोल पर्पस, हैप्पी सोल पर्पस। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा और एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।